हेलो गाइस, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं क्लोज वर्ड का एक नया पार्ट लेकर। तो जिन दोस्तों ने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो क्लोज वर्ड क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। क्लोज वर्ड ये ऐसे वर्ड्स हैं और जिसकी मीनिंग में बहुत ही क्लोज डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है इनकी मीनिंग्स में, और इसको हम लोग अक्सर एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं। ये वर्ड्स हमें अक्सर कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं और मिसयूज़ इसका हम बहुत ही करते हैं। और इसमें बहुत से होमोफोन्स भी होते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और मीनिंग डिफरेंस होती है इसकी उनकी। तो ऐसे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वर्ड्स अक्सर जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स में, एरर्स में या क्लोज वर्ड्स में दिए जाते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस समझना आप सभी लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला वर्ड लेते हैं फ्लेयर, FLAIR फ्लेयर, और नीचे वाला ये भी है FLARE फ्लेयर। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों होमोफोन्स है, लेकिन दोनों की मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो FLAIR फ्लेयर इसका मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी या जन्मजात प्रवृत्ति, यानी किसी व्यक्ति का जन्म से जो है कोई प्रवृत्ति, उसकी जन्मजात आदत, ऐसी आदत जो उसके जन्म के साथ ही जन्मा हो। और FLARE फ्लेयर, इस फ्लेयर का मतलब होता है अ बर्स्ट ऑफ फ्लेम और लाइट, यानी धधकना या फैलना, यानी बहुत तेज लौ के साथ कोई चीज़ जलना या फैलना, या टू बिकम एंग्री या क्रोधित होना। तो देखा फ्रेंड, ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन दोनों को सेम लग रहा था, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो इस तरह से ये वर्ड्स आपको कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं, तो जिससे आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है इनके बीच के डिफरेंस को। नेक्स्ट है फ्लॉन्ट, FLAUNT फ्लॉन्ट। इसका मतलब होता है डिस्प्ले ऑस्टेंटेसली या टू शो ऑफ, यानी दिखावा करना या आडंबर करना। और दूसरा है फ्लॉट, इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड ए रूल और कस्टम, यानी उल्लंघन करना, नियम या कानून का उल्लंघन करना या उसे ना मानना। नेक्स्ट है फोर्ट्यूटस। फोर्ट्यूटस मीन्स होता है हैपनिंग बाय चांस या आकस्मिक, कोई घटना जो है आकस्मिक घटित हो जाना, अचानक कोई काम या कोई घटना जो है घटित हो जाना, आकस्मिक, हैपनिंग बाय चांस। नेक्स्ट है फॉर्च्यूनेट। फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट मीन्स होता है लकीली, लकी, लकी या भाग्यशाली, भाग्यशाली होना है। नेक्स्ट है फेलिसिटी। फेलिसिटी मीन्स होता है अ ब्लेसिंग या हैप्पीनेस, ब्लेसिंग होना यानी आशीर्वाद मिलना या प्रसन्नता होना, प्रसन्नता। और दूसरा है फैसिलिटी। फैसिलिटी इसका मतलब होता है ईज़ और कंफर्ट, यानी सुविधा होना, किसी चीज़ की सुविधा होना। और फैकल्टी मीन्स क्या होता है, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा कॉलेज में, स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशन में। फैकल्टी, फैकल्टी मीन्स होता है एबिलिटी। पहला मीनिंग तो होगा एबिलिटी या कार्य क्षमता, और दूसरा मीनिंग होता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज। कॉलेज में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो विभाग होते हैं कॉलेज में, उसे फैकल्टी बोलते हैं। या द पीपल हु टीच, या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में जो टीचर होते हैं, जो टीचरों का स्टाफ होता है जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, यानी अध्यापक गण, उन्हें भी हम फैकल्टी बोलते हैं। यानी कार्य शक्ति, कॉलेज या विभाग या कॉलेज के अध्यापक गण, ये इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट है फैटल। फैटल मीन्स होता है डेडली या घातक, इंजूरियस, यानी कोई चीज़ बहुत ही घातक हो, इंजूरियस हो, खतरनाक हो। नेक्स्ट है फेटफुल। फेटफुल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट बट विथ यूजुअली निगेटिव इफेक्ट, यानी महत्वपूर्ण होना लेकिन उसका असर जो नकारात्मक हो, महत्वपूर्ण परंतु नकारात्मक परिणाम युक्त, यानी कोई चीज़ इम्पोर्टेंस रखता हो लेकिन जो है
नेक्स्ट है फैन, FAIN फैन, इसका मतलब होता है खुशी से या ग्लैडली। और FEIGN इसको भी फैन पढ़ेंगे, लेकिन इसकी मीनिंग डिफरेंट है। इसका मतलब होता है टू प्रिटेंड टू फील समथिंग, यानी दिखावा करना जो सच में नहीं है, या बहाना बनाना, यानी किसी चीज़ का असलियत छिपा लेना, जैसा है उस तरह से ना दिखाकर उसको किसी और रूप में दिखाना, या बहाना बनाना, मीनिंग इसकी है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, फ्लोर एंड ग्राउंड। तो फ्लोर मतलब क्या होता है, फर्श, यानी द फ्लैट सरफेस ऑफ रूम ऑन विच वी वॉक, किसी रूम का जो फ्लैट सरफेस है जिस पर हम चलते हैं, जो फर्श होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोर। लेकिन ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड मतलब होता है ज़मीन, द सरफेस ऑफ अर्थ आउटसाइड द रूम, मतलब रूम से बाहर का जो ज़मीन है उसे बोलेंगे फ्लोर, ग्राउंड। रूम के अंदर जो ज़मीन होगा उसे बोलेंगे हम फ्लोर। लेकिन रूम से बाहर आप चले गए, जो आपको मैदान दिख रहा है, जो बाहर रोड दिख रहा है, जो भी चीज़ आपको जो आपके रूम से बाहर हो, तो रूम के बाहर की सरफेस को हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड बोलेंगे। लेकिन रूम के अंदर के सरफेस को हम बोलेंगे फ्लोर। आई होप आपको समझ में आया हो। अगला है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मीन्स होता है हैंडसम या अट्रैक्टिव, यानी भव्य। और दूसरा ग्रेशियस मतलब होता है मर्सीफुल या दयालु होना। नेक्स्ट है गेट, GATE गेट, इसका मतलब होता है एन एंट्रेंस, यानी द्वार, जो घर का जो गेट होता है उसे बोलते हैं GATE गेट। और GAIT गेट, इसका मतलब होता है अ पार्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका, किसी का चलने का ढंग, चलने का तरीका। अगला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स होता है अ ग्लूटन, यानी पेटू, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, बहुत ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेटू बोलते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, इसका मतलब होता है अ फूड कॉनोजर, इसका मतलब होता है पाक कला का पारखी, यानी ऐसा व्यक्ति जो खाना बनाने में माहिर हो, यानी जो शेफ़ होते हैं उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट, जो खाना बनाने में प्रांगत होता है, खाना बनाने की, नए नए डिशेस बनाने की उसको कला आती हो, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट। और नेक्स्ट है गवर्नमेंट, तो इसे तो आप जानते हैं, सरकार, द ग्रुप ऑफ पीपल हु ऑफिशियली कंट्रोल अ कंट्री, यानी लोगों का ऐसा समूह जो हमारे देश को चलाता हो, इसे हम सरकार बोलते हैं। अगला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हियर एंड लिसन। इसको आप लोग अक्सर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें अक्सर जो है हम लोग गलती करते हैं कि हियर और लिसन, इन दोनों वर्ड में अक्सर हमें कन्फ्यूजन रहता है, कहाँ हम हियर यूज़ करें, कहाँ लिसन यूज़ करें। तो आज आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो हियर मीन्स होता है टू रिसीव साउंड, यानी सुनना ना चाहते हुए या कान में पड़ना। मतलब कि ये ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप बैठे हैं और आपको जो है कुछ आवाज़ें आ रही है, जैसे कि आप गाड़ी, व्हीकल, रोड में गाड़ियाँ चल रही, उसकी आवाज़ आपके कानों में पड़ रहा है, या कहीं DJ बज रहा है, आवाज़ पड़ रहा है, मतलब जो आवाज़ें या जो साउंड आपके कानों में पड़ती है, जिसे आप सुनना नहीं भी चाहते हो तब भी आपको वो सुनाई देता है, आप उसे जानबूझकर नहीं सुनते हैं। ऐसी आवाज़ जिसे आप जानबूझकर ना सुनते हो, लेकिन फिर भी वो आपके कान में पड़े, तो उसे बोलेंगे, वहाँ ये यूज़ करेंगे हियर। और लिसन का यूज़ कहाँ करेंगे, लिसन मतलब होगा टू हेयर केयरफुली, यानी ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लीजिए आपने मोबाइल में कोई सॉन्ग प्ले कर दिया है, तो उसे आप सुन रहे हैं, तो अब उसे ध्यान सुनेंगे, यानी ऐसी आवाज़ जिसे आप खुद सुनना चाहते हो, या जिसे आप ध्यान से सुनते हो, या टीवी देख रहे हो, कोई मूवी आ रही है, या किसी का स्पीच सुन रहे हो, तो वहाँ पे, या किसी की बातों को आप सुन रहे हो, कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, उसकी बातों को आप सुन रहे हो, तो वहाँ आप को लिसन वर्ड का यूज़ करना है। तो लिसन वर्ड का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ आप कोई चीज़ ध्यान से सुनते हो, जिसे आप सुनना चाहते हो। सुनने के लिए आपने जो है
अपने ध्यान को उसकी तरफ कर दिया। और हियर का मतलब है ना सुनते हुए भी आपके कानों में आवाज़ पड़ना। अगला है होर्ड। होर्ड मतलब होता है HOARD, होर्ड। इसका मतलब होता है टू स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस, यानी छिपा कर संग्रह करना या संचय कर लेना, किसी से छिपा कर कोई चीज़ संचित कर लेना। HORDE, होर्ड, इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक बड़ा समूह, लोगों का एक बड़ा समूह जो है होता है उसे बोलते हैं होर्ड। जैसे हम कहते हैं कि होर्ड मत लगाओ, होर्ड लगाना मतलब क्या होता है कि भीड़ मत इकट्ठी करो। जैसे कोई मान लो कोई चीज़ फ्री में बट रहा हो तो लोग होर्ड लगाने लगते हैं कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, और वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, होर्ड लगाना। अगला है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, यानी विनम्र होना, विनम्रता। और ह्यूमिलिएशन मीन्स होता है अपमान करना, डिसरिस्पेक्ट, किसी का अपमान कर देना, अपमानित करना किसी को। अगला देखते हैं हिस्टोरिक। हिस्टोरिक मीन्स होता है इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण, ठीक है। और हिस्टोरिकल मीन्स होगा ऐतिहासिक, यानी रिलेटिंग टू हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित कोई चीज़ होगा तो उसे बोलेंगे ऐतिहासिक। जैसे कि ताजमहल है ऐतिहासिक, लाल किला है ऐतिहासिक है, वो इतिहास से संबंधित है। और हिस्ट्रिक मतलब होगा महत्वपूर्ण होना। और नेक्स्ट है हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक मीन्स होता है ड्रामेटिक एंड एग्जैगरेटेड, यानी नाटकीय, ड्रामेटिक होना या बढ़ा चढ़ाकर, एग्जैगरेट करना, नाटकीय ढंग से या बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को पेश करना, किसी चीज़ को नाटकीय तरीके से बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर एग्जैगरेट तरीके से पेश करना, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक। नेक्स्ट है ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स होता है रिलेटिंग टू मैन, यानी मानव से संबंधित। और ह्यूमन स्पेलिंग बस एक वर्ड लेटर का डिफरेंस है दोनों में। इसमें इसकी स्पेलिंग है HUMAN, इसका है, और इसकी मीनिंग है HUMAN, ह्यूमन। तो इसका मतलब होता है काइंड या दयालु। तो ये इस तरह के वर्ड जो है एरर में भी आपके आ सकते हैं, स्पेलिंग एरर में। तो HUMANE, मान लीजिए HUMANE नहीं दिया है, HUMAN दिया है, तो आप सोचेंगे कि नहीं ई नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों सही है। ई रहेगा तब भी स्पेलिंग सही रहेगी, ई नहीं रहेगा तब भी, क्योंकि दोनों का ही अपना अलग अलग महत्व है। इस ह्यूमन का मतलब होता है मानव, नीचे वाले का मतलब है काइंड। अगला है इलीगल। इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी या अवैध, अगेंस्ट द लॉ, यानी कानून के नज़र में कोई अवैध होना। जैसे कि क्राइम करना, अपराध करना, चोरी डकैती करना, ये गैर कानूनी है, अवैध है, ये उनके सामने जो है अवैध है। और इलिसिट मतलब होता है समाज के सामने अवैध होना, सामाजिक रूप से जिसे समाज के लोग ना माने, यानी डिसअप्रूव ऑफ बाई सोसाइटी। जैसे इंटरकास्ट मैरिज हो गया, जिसे समाज नहीं मानती है, सामाजिक रूप से वो अवैध होगा। कानून, हालांकि कानूनी रूप से वो अवैध नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से वो अवैध है, तो उसे बोलेंगे इलिसिट। अगला है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मीन्स होता है अनबिलीवेबल, यानी अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास करने लायक ना हो, नहीं ये नहीं, जिस पर हम विश्वास, जो हमारे विश्वास से परे हो, ये कह सकते हैं। जिस पर हम विश्वास नहीं करते, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, विश्वास से परे हो, अनबिलीवेबल बोलते हैं ना, अरे मैं तो विश्वास भी नहीं कर सकता, ये कि ऐसा भी हो सकता है। और इनक्रेडुलस मीन्स होगा जो विश्वास ना करे, है ना, देखिए दोनों में डिफरेंस है। अविश्वसनीय मतलब ये कि जो विश्वास से परे हो, और इनक्रेडुलस मतलब जो विश्वास ना करे, नॉट रेडी टू बिलीव समथिंग और समवन, ऐसा व्यक्ति जो किसी पर विश्वास ना करता हो, वो होगा इनक्रेडुलस। नेक्स्ट है इग्नियस। इग्नियस मीन्स होता है क्लेवर और इन्वॉल्विंग न्यू आइडिया, यानी बढ़िया या नई युक्ति भरा, नई युक्ति या नए आइडिया से भरा हुआ, या बहुत ही बढ़िया। और इग्नियस इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड सिंसियर, यानी निष्कपट, जो बहुत ईमानदार हो, या सिंसियर हो, बहुत ही सरल हो।
सिंसियर हो, सरल हो, यानी बहुत ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को समझता हो, सिंसियर हो। इंटेंस, इंटेंस मीन्स होता है एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल, यानी तीव्र, बहुत ज़्यादा होना, एक्सट्रीम होना, तीव्र होना। और इंटेंसिव मीन्स होता है इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, गहन या तीव्र। लेकिन दोनों के यूज़ में डिफरेंस है। इंटेंस मतलब होगा बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल, और इंटेंसिव मीन्स होगा इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, ऐसी चीज़ जिसको करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट या बहुत ज़्यादा कार्य क्षमता की जरूरत पड़ती हो, उसे बोलते हैं इंटेंसिव। जैसे कि किसी ने हार्ड वर्क किया, जैसे मोहन डन इंटेंसिव वर्क टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। मोहन ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसने बहुत ही एफर्ट डाला, बहुत ही कठिन परिश्रम किया, तो उसे बोलेंगे इंटेंसिव। लेकिन अगर कहेंगे टुडे इज़ वेरी हॉट क्लाइमेट, टुडे द वेदर, टुडेज वेदर इज़ वेरी हॉट, तो वहाँ इंटेंस होगा। जैसे वाटर इज़ इंटेंस हॉट, वाटर बहुत ज़्यादा गर्म है, या द टी इज़ इंटेंस हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ होगा इंटेंस। इंटेंस मीन्स होगा बहुत ज़्यादा तीव्र। इन्वेंट और डिस्कवर, ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं दोनों वर्ड। और ये जो है एरर में अक्सर ये दिए जाते हैं, आपको अक्सर जो है किसी ना किसी सेट में आपको ये दोनों वर्ड मिल जाएंगे, इन्वेंट और डिस्कवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार करना, मतलब कोई नई चीज़ खोज निकालना, टू क्रिएट समथिंग विच नेवर एक्सिस्टेड बिफोर, मतलब ऐसी चीज़ खोज निकालना जिसको किसी ने ना खोजा। जैसे कि मान लीजिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, तो वो इन्वेंट उन्होंने किया, क्योंकि टेलीफोन उससे पहले तो था नहीं। या एडिसन ने जो है बल्ब का आविष्कार किया। तो इन्वेंट मतलब होता है कि कोई ऐसी नई चीज़ बनाना जो पहले से इस दुनिया में ना हो, या किसी ने बनाई ना हो, है ना। कार का आविष्कार करना इन्वेंट होगा, टेलीफोन का आविष्कार करना, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब का, तो यहाँ इन्वेंट का इस्तेमाल होगा। नहीं, ऐसी चीज़ जो साइंटिस्ट बनाता है तो उसे इन्वेंट बोलेंगे। और डिस्कवर मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है पहले से हो मौजूद और उसको खोज निकालना, जिसके बारे में लोग ना जानते हो। जैसे कि थ्योरी, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन जी ने खोजा है, तो वो न्यूटन ने डिस्कवर किया, इन्वेंट नहीं किया, क्योंकि लॉस ऑफ न्यूटन जो है, ग्रेविटी का जो नियम है, वो ग्रेविटी तो अर्थ में पहले से मौजूद है, लेकिन लोग उसके बारे में अवेयर नहीं थे, लोग जानते नहीं थे। तो डिस्कवर मतलब होगा कि ऐसी चीज़ को खोज निकालना जो पहले से मौजूद हो हमारे धरती पर, लेकिन लोग उसके बारे में जानते ना हो, तो डिस्कवर करना। जैसे अमेरिका का डिस्कवर हुआ, भारत का डिस्कवर हुआ, ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो वो डिस्कवर होगा। भारत तो पहले से था नक्शे में, लेकिन लोग उसको जानते नहीं थे। सॉरी, नक्शे में नहीं था, मतलब दुनिया में था, नक्शे में तो बाद में आया, जब डिस्कवर होने के बाद तब नक्शे में आया, तो वहाँ डिस्कवर होगा। वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया, या न्यूटन जी ने लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल को डिस्कवर किया, लेकिन एडिसन ने बल्ब का इन्वेंट किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस दोनों के बीच में। आगे देखते हैं। इंडस्ट्रियल मीन्स होता है रिलेटिंग टू इंडस्ट्री, यानी उद्योग संबंधी, उद्योग धंधों से संबंधित कोई चीज़ें, उसे बोलेंगे इंडस्ट्रियल। और सॉरी, उसे बोलेंगे इंडस्ट्रियल, उसे इंडस्ट्रियल बोलेंगे। और दूसरा है इंडस्ट्रियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों वर्ड। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, यानी मेहनत करने वाला व्यक्ति जो बहुत हार्ड वर्क करता है, उसे बोलेंगे इंडस्ट्रियस। और इंडस्ट्रियल मतलब होगा उद्योग धंधों से संबंधित। आगे देखते हैं। इम्पेरियस मीन्स होता है हॉटी या दबंग होना, या बहुत ही ज़्यादा उत्पाद मचाने वाला, दबंग। इम्पेरियल मीन्स होता है मैजेस्टिक रिलेटिंग टू एम्पायर, यानी जिसे बोलते हैं राजसी, राजघराने से संबंधित जो है कोई चीज़, वो इम्पेरियल होगा। या राजघराने से संबंधित व्यक्ति, या राजघराने से संबंधित कोई वस्तु, तो उसे बोलेंगे इम्पेरियल, यानी राजसी। इंक्यूम्बेंट
इंक्यूम्बेंट मीन्स होता है टू नेसेसरी या ज़रूरी या पदासीन। पदासीन मतलब क्या होता है कि किसी पद पर कोई व्यक्ति, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन है, तो जिस पद पर कोई व्यक्ति पोस्टेड होता है तो उसे बोलते हैं पदासीन या इनक्यूम्बेंट या टू या ज़रूरी यानी नेसेसरी के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। और रिकम्बेंट मीन्स होता है, रिक्यूम्बेंट मीन्स होता है लाइंग डाउन या लेटा हुआ, कोई चीज़ लेटा हुआ जो ज़मीन पर लेटा हुआ हो। हाँ, ये देखिए बहुत ही माइनर इसमें डिफरेंस है इन दोनों वर्ड में, लेकिन ये अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जेलस और इनवियस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों में। देखिए जेलस मीन्स होता है व्हेन वी आर अफ्रेड ऑफ लॉसिंग द पर्सन, मतलब जब हम किसी व्यक्ति को खोने से डरते हैं, या थिंग वी लव वी फील जेलस, यानी ऐसी चीज़ जिससे हम लव करते हैं उसको खोने से डरते हैं, उसे जेलस। जैसे कि मान लीजिए कि कोई महिला है, ठीक है, अगर उसके हस्बैंड का किसी और से अफेयर चल रहा है तो वो वहाँ जेलस करेगी। या मान लीजिए उसका हस्बैंड किसी पराई औरत से बात कर रहा है, किसी दूसरी लेडी से बात कर रहा है, तो वो जेलस होगी, क्योंकि उसे ऐसा फील होगा कि वह कहीं उसका पति उसे छोड़कर उसके पास न चला जाए, क्योंकि वह उससे बहुत प्रेम करती है, तो वहाँ जेलस का फील होगा। यानी ऐसी चीज़ जो आपके पास पहले से हो और उसे आप खोना नहीं चाहते हो, और आपको लगे कि वो चीज़ मेरे हाथ से निकल रहा है, तो आप जेलस फील होंगे। और इनवियस का मतलब होगा व्हेन वी विश वी हैड व्हाट समवन एल्स हैज़ वी फील्स इनवियस, मतलब कि कोई चीज़ या कोई वस्तु आपके पास नहीं है। मान लीजिए आपके पड़ोसी ने एक नई कार खरीदी, तो आप जेलस हो गए, अरे उसने कार खरीद लिया, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। तो मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं हो और दूसरे के पास हो, तो उसको देखकर अब जो है ईर्ष्या का भाव जो आता है उसे बोलेंगे इनवियस होना। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जुडिशियल। जुडिशियल मीन्स होता है रिलेटिंग टू अ जज और जस्टिस, यानी न्याय संबंधी या न्यायिक, न्याय से संबंधित या न्यायिक चीज़ों को हम बोलते हैं जुडिशियल। और जुडिशियस मीन्स होता है वाइस यानी बुद्धिमान या प्रूडेंट या समझदार होना, समझदार या बुद्धिमान होना। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाइट। इसकी 3 मीनिंग है। अगर इस वर्ड को देखें, अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होता है टू स्टार्ट फ्लेम, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, यानी किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए जला देना, यानी जलाना या प्रकाशित करने के लिए, किसी चीज़ को प्रकाशित करने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए जलाना, वर्ब के रूप में इस्तेमाल अगर होगा तो। लेकिन अगर नाउन के रूप में इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा रेडियंस यानी रोशनी या चमक। और अगर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करें तो नॉट हैवी यानी लाइट। एग्जाम्पल के थ्रू आप ऐसा समझिए, जैसे कि रोहन लाइट हिज ओल्ड जैकेट लाइट इन एंग्री, रोहन ने गुस्से में अपने पुरानी जैकेट को जला दिया, ठीक। और रेडियंस जैसे कि चमक, द सनलाइट हैज़ लाइट, सॉरी ऐसे समझिए, द एलईडी बल्ब हैज़ लाइट। नहीं, यहाँ पे तो ये नाउन नहीं हुआ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लाइट ये नाउन के रूप में अगर देखेंगे, जैसे कि लाइट इज़ यूज, लाइट इज़ हेल्प्स टू सी, लाइट हेल्प अस टू सी। लाइट जो है हमें देखने में मदद करता है, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो हम देख नहीं पाएंगे, तो यहाँ लाइट का यूज़ नाउन के रूप में होगा। तो लाइट हेल्प अस टू सी, लाइट हमें देखने में मदद करता है, तो यहाँ लाइट मतलब नाउन है। लेकिन अगर कहेंगे एडजेक्टिव के रूप में अगर यूज़ करना हो तो कहेंगे, तो ऐसे यूज़ करेंगे, दिस बैग इज़ वेरी लाइट, यह बैग बहुत हल्का है, ठीक है। तो यहाँ लाइट एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यह हैवी वर्ड जो है बैग के लिए हो रहा है, बैग को डिफाइन कर रहा है। दिस बैग इज़ वेरी लाइट, बैग को डिफाइन कर रहा है, बैग नाउन है और नाउन को डिफाइन कर रहा है लाइट, यानी नाउन को जो डिफाइन करता है उसे एडजेक्टिव बोल देंगे। तो दिस बैग इज़ वेरी लाइट मतलब होगा कि बहुत हल्का है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा। अगला है वन।
इसका भी दो मीनिंग है, बर्न। तो वर्ब के रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे तो इसका मीनिंग होगा टू स्टार्ट फ्लेम, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, यानी जलाना, नाश करने के लिए। और नाउन के रूप में देखें तो फफोले पड़ जाना, यानी टू द पार्ट ऑफ बॉडी डैमेज ड्यू टू हीट। जैसे कि बर्न मार्क, जब जल जाता है तो हम बोलते हैं बर्न मार्क। ये बर्न मार्क बोलते हैं ना, जलने का निशान है या फफोले पड़ जाना, तो वहाँ पे यहाँ नाउन के रूप में इस्तेमाल होगा। अब बर्न का मतलब होगा जैसे कि आई बर्न द ओल्ड क्लॉथ, या आई बर्न द वुड, है ना, या आई बर्न द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे बर्न इस्तेमाल हो, मैंने जला दिया। लेकिन फफोले पड़ना तो बर्न, जैसे मान ली जल गया तो बर्न मार्क, बर्न मार्क पड़ गया, जलने का निशान पड़ गया, तो वहाँ पे नाउन के रूप में इस्तेमाल होगा। अगला है लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब होता है टू मेक ब्राइट लेस हैवी या पेल लेस सीरियस, कई मीनिंग इसका है। यानी टू मेक ब्राइट यानी किसी को चमकदार बनाना या उजाला करना, या लेस हैवी हल्का होना, लाइटनिंग होना, उसको भी बोलते हैं लाइटनिंग। कम हल्के होने को भी लाइटनिंग बोलते हैं। और पेल मतलब फीका पड़ जाना, लेस सीरियस या कम जो है ध्यान देना किसी चीज़ पर, यानी उजाला करना, हल्का करना, गोरा करना, इतनी सारी इसकी मीनिंग हो सकती है। और दूसरा लाइटनिंग है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। LIGSTNING, लाइटनिंग, दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, देख लीजिए, दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है। LIGSTENING, इसमें ई नहीं है, ऊपर वाले में ई है, इसमें ई नहीं है। तो इसका मीनिंग होता है, चलिए देख लेते हैं। इसका मतलब होता है अ फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट सीन इन द स्काई, यानी बिजली जो आसमान में चमकती है। तो जब बिजली आसमान में चमकती है तो उसे बोलेंगे लाइटनिंग, तो उसकी स्पेलिंग में ई नहीं होगा। और लाइटिंग मीन्स क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स, लाइट की व्यवस्था, जैसे दिवाली वगैरह में या शादी ब्याह में हम लोग जो घरों में जो लाइट लगाते हैं छतों पे, तो उसे बोलते हैं लाइटनिंग करना, यानी बिजली की व्यवस्था करना, या बिजली की व्यवस्था करना, या जो घरों में जो हम बल्ब लगाते हैं रंग बिरंगे किसी शुभ अवसर पर, उसे भी हम लाइटनिंग बोलते हैं। या जब कोई नया घर बनता है तो उसमें जो हम लाइटिंग लगाते हैं, है ना, वायरिंग करते हैं, तार लगाते हैं, लाइट की व्यवस्था करते हैं, उसे भी लाइटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है लोथ, LOATH, लोथ। इसका मतलब होता है रिलक्टेंट या अनविलिंग, यानी अनिच्छुक होना, किसी चीज़ में कोई चीज़ जो है उसके प्रति अनिच्छुक होना। LOATH, लोथ, देखिए दोनों में सिर्फ ई का डिफरेंस है। तो इसका मतलब होता है टू हेट, यानी घृणा करना किसी से। और लूज, लॉस, लॉस, इसमें भी बहुत कन्फ्यूज होता है, ये भी अक्सर दिया जाता है एग्जाम में, कन्फ्यूजन के रूप में, एरर के रूप में दिया जाता है। तो लूज, LOOS, लूज, इसका मतलब होता है नॉट टाइट, यानी ढीला होना, कोई कपड़ा है जो बहुत ढीला है, लूज, तो उसे हम बोलेंगे लूज होना। और LOS, लॉस मतलब होता है खो जाना, या बी डिफीटेड, या हार जाना, किसी से हार जाना या कोई चीज़ खो जाना, तो उसे बोलेंगे लॉस। और LOSS, लॉस, इसका मतलब होता है घाटा होना या हानि होना, यानी द स्टेट ऑफ नॉट इन पोसेशन ऑफ समथिंग और हैविंग इट लेस देन बिफोर, यानी जो चीज़ पहले थी उस तरह से ना हो, यानी वो चीज़, कोई चीज़ खो देना, या घाटा, या किसी चीज़ में घाटा हो जाना, तो उसे बोलेंगे लॉस हो जाना। नेक्स्ट है लग्जरियंट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग इन ग्रोथ, यानी कोई चीज़ प्रचुरता में उगना, जैसे कि मान लीजिए गेहूँ धान आपने लगाया, बहुत प्रचुरता में उग रही है, किसी चीज़ की फसल है और बहुत प्रचुरता में वो उग रहा है, तो उसे बोलेंगे लग्जरियंट। और लास्ट है लग्जरियस, इसका मतलब होता है वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, यानी विलासितापूर्ण ढंग से, यानी आरामदायक ढंग से कोई चीज़ इस्तेमाल करना, यानी अपने पैसों को जो है बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल कर देना अपने ऐशो आराम के लिए, तो उसे हम बोलेंगे विलासितापूर्ण जीवन जीना। ओके फ्रेंड्स, आज का ये डिस्कशन यहीं तक रहा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा।
तो आप चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आपको वीडियो मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन होते रहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जो दोस्तों ने हमारे इस सीरीज़ का जो प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, तो उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किया, जैसे इडियम फ्रेज का 51 से लेकर 50 पार्ट मैंने कवर किया है, जो MB बुक का है। उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसके पीछे स्टोरी के क्या है और ट्रिक के साथ उसको मैंने समझाया है, तो उसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा आज का सेशन, तो इसे आप लाइक करिए और अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में या किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय।